दोस्तों, कूड कला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कूड कला की जन्माष्टमी सीरीज़ और आज मैं लाई हूँ बैकड्रॉप बनाने का एक बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही बजट फ्रेंडली। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ले लिया है कार्डबोर्ड। आप कोई भी अच्छा सा मोटा सा कार्डबोर्ड ले सकते हैं। उसके ऊपर आप इस तरीके से कोई भी गोल्डन शीट को जो है चिपका सकते हैं। और अगर आपके पास गत्ता नहीं है तो जैसे कई बार हमारे घर में कोई पेंटिंग्स होती हैं, फ्रेम्स होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं, तो उनके ऊपर भी आप इसको चिपका कर इस तरीके से बेस तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेने हैं हमारे बहुत सारे फैब्रिक, अलग अलग कलर्स के, रंग बिरंगे। तो अगर आप लड्डू गोपाल जी की पोशाक सिलते हैं तो इस तरीके के कपड़े उसमें से बच जाते हैं। नहीं तो जो लोग सिलते हैं जैसे दर्जी वगैरह या फिर कोई लेडीज़ भी सिलती हैं, तो आप उनके यहाँ से भी इस तरीके की छोटी छोटी कतरनें ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अपने सारे फैब्रिक्स को अलग अलग शेप्स में इस तरीके से कट कर लेना है। और सारे जो हमारे ये कटिंग वाले जो फैब्रिक हम हैं इनको हम अरेंज करेंगे। तो अरेंज करते हुए बस ध्यान ये देना है कि जैसे एक हमने अगर डार्क कलर का लगाया है तो उसके बराबर में दूसरा कपड़ा जो है हम थोड़ा सा कंट्रास्ट में लगाएं। ऐसा ना हो कि सारे के सारे कपड़े बिल्कुल से एक से कलर के एक साथ लग जाएं और डल वाले कलर्स के एक साथ लग जाएं। तो इस तरीके से हमें अपने कपड़ों को अलग अलग शेप्स में, साइज़ में कट करके इस पर चिपकाते जाना है। यहाँ पर मैं चिपकाने के लिए ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आइडिया है दोस्तों, ये इतना सुंदर लगा बनके कि आप चाहें तो इसको वॉल डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जन्माष्टमी पर आप इसको बैकड्रॉप के लिए यूज़ कर लें, उसके बाद आप इसको वॉल डेकोरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके के अगर आप दो बनाकर लगाएंगे तो एकदम से बहुत ही एक्सक्लूसिव सा आपका एक वॉल डेकोरेशन जो है वो लगेगा। अब देखिए, साइड में से हमने कटिंग कर दिया है जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, और ये देखिए हमने लगभग पूरा बोर्ड तैयार कर लिया है। ऊपर का थोड़ा सा रह गया है तो उस पर भी हम इस तरीके से ही अपने फैब्रिक्स को कट करके चिपकाएंगे। तो जो भी फैब्रिक्स थे मेरे पास, हमने उनको इस तरीके से कट करके चिपका लिया है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने पूरा जो अपना बोर्ड है उसको हमने इस तरीके से कवर कर लिया है। तो गत्ता अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको 3-4 गत्ते एक साथ चिपकाने पड़ेंगे ताकि बेस जो है उसको थोड़ी सी मजबूती मिल जाए और उसकी थिकनेस भी थोड़ी सी बढ़ जाए, ताकि साइड की चीज़ों को भी आप अच्छे से फिनिश कर सकें। अब देखिए, यहाँ पर लिए है हमने गोल्डन कलर की एक लेस, और जैसे जैसे हमने फैब्रिक्स को चिपकाया है बिल्कुल उसी तरीके से हम अपनी लेस को इन कपड़ों के ऊपर चिपकाते जाएंगे। तो इससे क्या है, हर एक कपड़े का जो साइज़ है और जो शेप है वो अलग से एकदम से उभर के आ जाएगी इस नेट के थ्रू। तो ये जो है बहुत ही एक सिंपल तरीका है आपका बैकड्रॉप बनाने का, और इसमें ज़्यादा कुछ आपका लगने वाला भी नहीं है। फैब्रिक तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। और इसको आप बैकड्रॉप को चाहे तो बहुत ही छोटा भी बना सकते हैं, जितने आपके लड्डू गोपाल जी हैं उसके अकॉर्डिंग, और चाहे तो आप बड़ा भी बना सकते हैं। और ज़्यादातर घरों में आजकल बहुत ऐसी तस्वीरें होती हैं, जैसे कहीं से गिफ्ट में मिल गई, भंडारे वगैरह में से आजकल बहुत मिलती हैं इस तरीके की फ्रेम, जो बोर्ड लगा रहता है जिनके नीचे, उन वाली चीज़ों को आप यूज़ करके इस तरीके से एक बैकड्रॉप जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, धीरे धीरे हमने करके इस पर ज़्यादातर हर जगह गोल्डन कलर की जो लेस है उसको लगा दिया है। पहले सोचा था कि किसी जगह पर नहीं लगाएंगे, लेकिन लगाने के बाद लगा कि नहीं, हर जगह पे ही लेस लगाने से उसका जो लुक है वो अच्छा बेटर दिखाई दे रहा है। तो वो लगाई हमने लेस, और उसके बाद इसके चारों कॉर्नर्स पर भी हमने इस लेस को इस तरीके से चिपका देना है। अब यहाँ पर कुछ फैब्रिक जो है वो मुझे थोड़े प्लेन से दिखाई दे रहे थे, तो उन पर थोड़ा सा और उनको अच्छा एनहेंस करने के लिए यहाँ पर मैं चिपका रही हूँ शीशे। तो जो ये हमारा बॉटल ग्रीन कलर का कपड़ा है, इस पर मैं शीशे चिपका रही हूँ। तो जहाँ जहाँ पर भी ये कपड़ा लगा हुआ है वहाँ पर हम इन शीशों को चिपका देंगे। तो इस तरीके से आप अपने फैब्रिक में, जैसे आपने किसी एक कलर के फैब्रिक को ले लिया, उस फैब्रिक को आप किसी भी तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर जो फैब्रिक लिए हैं उसमें एक फैब्रिक ऑलरेडी काफ़ी एम्ब्रॉयडर्ड है, तो उससे काफ़ी अच्छा एक लुक आ रहा है। अगर आपके सारे ही कपड़े प्लेन हैं तो आपको 1-2 फैब्रिक्स को इस तरीके से थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहिए। अब जो हमारे फैब्रिक रह गए हैं जिन पे हमने अपनी ये गोल्डन वाली लेस नहीं लगाई है, उनके चारों तरफ भी बाद में मुझे लगा कि थोड़ा वो कम फिनिश्ड लग रहे हैं, तो वहाँ पर भी अब हम एक लेस लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल गोटा पट्टी के साइज़ की बहुत ही पतली सी एक लेस ली है, और उसको हम यहाँ पर चिपकाने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने फेवी बॉन्ड का यूज़ किया, और देखिए बहुत ही बारीक सी ये एक लेस है
सितारे वाली लेस है एक्चुअली, ये गोटा पट्टी की लेस नहीं है। और उसको यहाँ पर लगाना जो है वो बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसानी से मुड़ जाती है और बहुत ही बारीक है, तो अच्छी भी लग रही थी काफ़ी। तो जो भी फैब्रिक हमारे रह गए थे जिन पर हमने अपनी चौड़े वाली गोल्डन कलर की लेस नहीं लगाई थी, वहाँ पर अब हम ये अपनी सितारों वाली लेस लगाकर उनको भी फिनिश कर देंगे। तो इस तरीके से हमें अपना पूरा का पूरा जो ये हमने बनाया है बैकड्रॉप, उसको इस तरीके से लेस लगाकर फिनिश कर लेना है। तो ये हो गया हमारा बैकड्रॉप एकदम से रेडी। और अब आप इसको बहुत सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक तरीका मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं किस तरीके से इसको लगाऊंगी लड्डू गोपाल जी के आगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रास का एक पैड ले लिया है और उसको मैंने बिछाया है। उसके ऊपर मैंने थोड़े से खेल खिलौने रख दिए हैं गोपाल जी के सिंहासन के आगे मैंने लगाई हैं 2 सखियाँ। ये सखियाँ मैंने आपको पहले बनानी सिखाई हुई हैं, तो इनका वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और देखिए पीछे भी मैंने ग्रास के पैड को स्टैंडिंग में भी लगाया है और उसके आगे मैंने अपनी इस बैकड्रॉप को लगाया है। साइड में आप कोई भी झालरें अपने जो दिवाली पे हम यूज़ करते हैं उनको टांग सकते हैं। और क्योंकि हमारा बैकड्रॉप काफ़ी रंग बिरंगा है, तो इसलिए मैंने आगे सिंहासन जो है वो सिंगल कलर में रखा है। तो ये मेरा गोल्डन कलर का सिंहासन है, ये भी मैंने आपको पहले बनाना सिखाया है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एकदम आसान सा और एकदम बहुत ही कम पैसे में बनने वाला आइडिया? अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। और पिछले फ्राइडे को मैंने विनर का नाम अनाउंस नहीं किया था कॉन्टेस्ट के, तो वो मैं इस फ्राइडे को ही करूँगी, इस फ्राइडे का भी और पिछले फ्राइडे का भी। तब तक के लिए बाय।